शादी देखी अंबानी की बेटे की? देखी? करोड़ों रुपए ऐसे ही फेंको। कोई अमेरिका से आके डांस कर रहा है, कोई बॉलीवुड से आके नाच गाना चल रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, देखता जा रहा है। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। सारी कांग्रेस है ला हरियाणा में तो। अच्छा, कम से कम 65-70 सीट, 65-70 65-70 सीट 90 में। हाँ। क्या लिखा हुआ है? मेरा भगवान भूपेंद्र हुड्डा, मेरा बड़ा भाई दीपेंद्र हुड्डा, एक ही नारा, एक ही जंग, मरते दम तक हुड्डा परिवार के संग। राहुल गांधी को देखने के लिए ये एक जोश नजर आता है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं, हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। अब तो ये कोई जबरदस्ती तो वैसा कर ले, वरना लोग खिलाफ है बीजेपी के, बिल्कुल 100% खिलाफ है। मजा होगा, कांग्रेस सरकार आना है, बीजेपी जा रही है। पर क्यों थी हमारी महिलाओं के साथ अन्याय क्यों हुए? जब से ये भारत न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा पे निकले और लोगों से सीधा संपर्क किया, आज पूरा देश राहुल गांधी को पसंद करता है। मुख्यमंत्री बनाना दीपेंद्र भाई, मेरी घर आई भी नहीं है क्या मेरे भाई? हिंदुस्तान के जवान को जो हक है, पेंशन है, कैंटीन है, शहीद का दर्जा है, वो छीन ली गई है, वो चोरी कर ली गई। राम राम भाई सारियाने, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं रेड माइक। क्या हाल है भाई सब लोगों का? हम पहुंच गए हिसार और ये है हिसार का बरवाड़ा। अब हिंदी में बोलेंगे बरवाला, यहाँ पर हरियाणवी में बोलते हैं बरवाड़ा। और बरवाड़ा में है राहुल गांधी की रैली, राहुल गांधी की रैली। और हम देखेंगे, दिखाएंगे कि हम क्या देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की पहली चुनावी रैली है। अब क्या बदलेगा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो 2 रिजर्व सीटें थीं, हिसार और सिरसा, दोनों में बीजेपी जीती, लेकिन 2024 में दोनों रिजर्व सीटों पर कांग्रेस जीती। तो जाट तो पहले भी साथ थे, लेकिन क्या अब पूरी 36 बिरादरियां साथ हैं? राहुल गांधी को लेकर के क्या माहौल, क्या चाव, कौन आया है, कौन क्या कह रहा है, जरा ये माहौल दिखाने की घूम घूम कर आपको कोशिश करेंगे। और कंगना के बयान किस तरीके से बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। जरा कुछ लोगों से बात करेंगे, जरा माहौल दिखाइए, जरा शायन साहब माहौल दिखाइए। हाथ बदलेगा हालात, महिलाएं बैठी हुई हैं, युवा बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं और बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। और चाक चौबंद व्यवस्था और बंदोबस्त में क्या बीजेपी चुनाव जीतेगी? पिछली बार हिसार में बढ़िया काम, बढ़िया वोट निकाला था जेजेपी ने, दुष्यंत। इस बार भी हिसार की ही उचाना से दुष्यंत चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने लड़ रहे हैं चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह, बड़े पढ़े लिखे हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीते थे, फिर अब छोड़ गए। यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? हिसार से। तो खुद आई हैं कि कोई लेके आया है? नहीं, हम तो आप कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। सक्रिय कार्यकर्ता? कितने सक्रिय हैं? पहले जयप्रकाश जिताया, अब अनिल मान को, रामदास राणा को जिताएंगे कांग्रेस से। कांग्रेस जिता देंगे हैं? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ क्या? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? लड़ सकते हैं, लड़ेंगे, जिताएंगे। क्या राहुल गांधी को सुनने आई हैं? राहुल गांधी को भी देखने आए, राहुल गांधी से मिलने आए हम।
मिलने हैं राहुल गांधी से? क्या पसंद है राहुल गांधी में? राहुल गांधी हमारे नौजवानों के बहुत सक्रिय नेता है, बहुत मतलब चाहते हैं, जनता के चाहते हैं। जनता के चाहते हैं। मैम आप कहाँ से आई हैं? हिसार से बरवाड़ा हल्के से भरा था, बट रामनिवास घोड़ेला जी को मिल गया, मुझे नहीं मिला टिकट। कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आई हैं। राहुल गांधी में क्या पसंद है? सारी चीजें पसंद है जो एक नेता में होती है, सारी राहुल गांधी जी में है। एक गुड पर्सनैलिटी है, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों का कार्रवाई होती है तुरंत, लोगों की आवाज उठाते हैं, जनता के चाहते हैं। जनता के चाहते हैं। बीजेपी कहती है कि महिलाओं के लिए बीजेपी ने बहुत काम किया है। महिलाओं के लिए बीजेपी काम करती तो हमारे देश की महिलाएं जंतर मंतर पे क्यों थी? आए दिन 2 सेकंड में 2 रेप की घटनाएं होती है, कहाँ न्याय मिला हमारी महिलाओं को? वो कह रहे हैं पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित था। क्यों हमारी पीजीटी टीचर थी जो पंचकुला में फव्वारे करे गई थी बरसात पानी की, उनके ऊपर क्यों थी? हमारी महिलाओं के साथ अन्याय क्यों हुए? नाराज है, थोड़ा आगे आओ। अरे अभी तो माहौल बना है। आप कहाँ से आई हैं? नड़वाल कैसे? नड़वाल कैसे? अच्छा, इतनी दूर से आई हैं? किस लिए? राहुल गांधी को देखने? नहीं, अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए आए हैं जी, राहुल गांधी जी के लिए। कांग्रेस पार्टी के लिए आए हैं। किसको मुख्यमंत्री बनाएंगी? मुख्यमंत्री तो देखो हाईकमान जो कहेगा उसी को मंजूर करेंगे। तो आप महिलाओं, इस बार महिलाएं, युवा महिला हैं, आप क्या चाहती हैं कि बेहतर हो आपके लिए? बेहतर तो यही है जी, देखो अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है, हमारी जो खिलाड़ी थे उनके साथ कितना बुरा हाल किया इन्होंने, तो हम यही चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार मिले। रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है। आपका नाम क्या है? सुमन भाटोड़, किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। क्या माहौल यहाँ हरियाणा में? बहुत अच्छा माहौल है, सभी तरफ कांग्रेस की लहर है और अब की बार कांग्रेस सरकार। देखिए ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी आ रहे हैं तो लोग खड़े हो गए हैं, माहौल बन रहा है, राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। अब वो पता चलेगा कितना पसंद कर रहे हैं। बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। क्या नाम है आपका? संजना। कितनी बड़े हो आप? 25। 25? अच्छा, वोट दोगी? कांग्रेस को देगी? क्यों? कांग्रेस की विचारधारा और मुझे अच्छी लगती कांग्रेस। विचारधारा? क्या विचारधारा है कांग्रेस की? कांग्रेस आएगी और अच्छे काम होंगे सबके लिए। विचारधारा तो बताओ बेटा, क्या विचारधारा क्या है कांग्रेस की? जो भी मैं राहुल जी की विचारधारा में उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, राहुल जी की। अच्छा ये बताओ, राहुल जी की फैन हो आप? राहुल जी के चक्कर? हाँ जी, राहुल जी को देखने आई हूँ। तो ये देखिए, अब राहुल जी जो हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी कहा जा रहा है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो राहुल गांधी और उनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ में आ रहे हैं, तो माहौल बढ़िया बना हुआ है। जरा दिखाइए शायन साहब। तो जगह जगह सोनिया के पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, लिखा हुआ है अब समय है बदलाव का। तो मंच पर हैं यहाँ हिसार के, और राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए यहाँ माहौल बना हुआ है, महिलाओं के से हमने बात की। अब ये देखिए बिटिया, ये बिटिया राहुल गांधी की फैन है, राहुल गांधी के लिए आई है। कांग्रेस की क्या विचारधारा है बिटिया को नहीं पता, कह रही आई हूँ मैं राहुल गांधी के लिए। देखिए वहाँ लड़ाई हुई जा रही है, अरे दैयर वहाँ देखिए बिल्कुल लड़ाई हुई जा रही है, घुसम घुस्सी हुई जा रही है, ठुस्सम ठुस्सी हुई जा रही है। राहुल गांधी को देखने के लिए ये एक जोश नजर आता है। अब राहुल गांधी जी को ये लोग देखने आए हैं और वोट देंगे, ये पता चलेगा हमें 8 अक्टूबर को। और मैं कोशिश करूंगा अगले कुछ दिन जब हरियाणा में रहूं भाई साहब, तो हरियाणवी सीख लूं। भाई दिल्ली तो हरियाणा के बगल में है, तो हरियाणवी तो सीखनी पड़ेगी भाई। तो बढ़िया, ये देखिए यहाँ पे भीड़ भाड़ है, अपना पत्रकार भी बहुत है, हमारे जैसे इंडिपेंडेंट पत्रकार भी बढ़िया फोन वोन लेके खड़े हुए हैं। अरे वो देखो एक बिना कपड़े का आदमी आ गया और छाती पे गुदवाए है फोटो, एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा और एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा की फोटो लगा करके भाई अगला चढ़ाया है। ये कार्यकर्ताओं का
एक दीवानापन होता है, तो वो याद दिलाया जा रहा है कि भूल मत जाना विनेश फोगाट को, साक्षी मलिक को। तो पहलवान महिलाओं का मुद्दा बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने यहां बना दिया है, और कंगना रनौत तो है ही। तो राहुल गांधी की पहली रैली, चुनावी रैली में क्या हो रहा है, ये माहौल हम आपको लगातार यहां हिसार के बरवाला से दिखा रहे हैं। राहुल गांधी मंच पर आ गए हैं, और राहुल गांधी मंच पर आए हैं तो जरा उत्साह देख लीजिए। तो राहुल गांधी आ गए, देखिए बढ़िया झूमते हुए। ये देखिए महिलाओं को, ये राहुल गांधी को देखने के लिए, इनको देखिए। तो राहुल गांधी को लोग देखने सुनने आए हैं, और देखने के बाद जो टाटा बाय बाय हाथ हिलाया जा रहा है, ये जोश तो नजर आ रहा है। और राहुल गांधी के समर्थन में जो है ये भीड़ जो है हल्ला मचाए हुए है, कह ढाए हुए है। होगा क्या वो पता चलेगा हमें 8 अक्टूबर को। और हिसार में पिछड़े भी हैं, अगड़े भी हैं, जाट भी हैं, और यहाँ पर पूरी जान लगाए हुए है कांग्रेस पार्टी कि किसी तरीके से ये हरियाणा में हिसार कमजोर ना होने पाए, क्योंकि पिछली बार हिसार हो गया था कमजोर, और हिसार जब कमजोर हुआ तो हालात ये हुआ कि जेजेपी बढ़ गई, और फिर जेजेपी का जो वोट पड़ा वो एंटी बीजेपी था, लेकिन बीजेपी के साथ मिल गई जेजेपी। तो इस बार क्या वोट बटेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो राहुल गांधी मंच पर आ गए, और देखते हैं क्या कहते हैं, वो भी सुनवाएंगे और लोगों से भी बात आपको करवाएंगे और बताएंगे कि क्या माहौल रहा राहुल गांधी की रैली में। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी तो मैं आपको बताता हूं। मैं शुरुआत की बात करता हूं। सबसे पहले गरीब लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा डालना है, सीधा। और भैया मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने लोकसभा में वायदा किया था। मैंने वायदा किया था कि हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में, सुनो, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में मैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन 1 लाख रुपए साल के अंदर डालने जा रही है। ये हमने कहा था, ये मैं छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल। मैं बता रहा हूं, याद रखो आप, जितना पैसा इन्होंने अंबानी अदानी को दिया ना, मैं उतना ही पैसा निकाल कर हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मीडिया वाले कुछ बोले ना बोले। छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, बेरोजगार युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, जब नेशनल लेवल पे सरकार आएगी हमारी जो आने वाली है, उसी टाइम जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अदानी और अंबानी को दिया है, गिनती से मैं उतना ही पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को दूंगा। एक ये भैया हैं, भैया ने पूरा टैटू करवा लिया है, शेरे हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये देखो क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, मेरा भगवान भूपेंद्र हुड्डा, मेरा बड़ा भाई दीपेंद्र हुड्डा, एक ही नारा एक ही जंग, मरते दम तक हुड्डा परिवार के संग। अरे दिखा तो दो, पढ़ा तो दो भाई, अरे दिखाओ तो दुनिया देखे। पूरा नाम, दीपेंद्र का जन्म कहाँ हुआ, रोहतक, पढ़ाई कितनी की है, पूरा बायोडेटा बन के दादा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बहन का नाम, पत्नी का नाम, और पूरा कार्यकाल। ये उनका लड़का दीपेंद्र का। भैया नाम क्या है आपका? संदीप। संदीप भाई, संदीप है मेरा नाम। संदीप भाई, ऐसी दीवानगी भगवान है एमपी साहब, दीपेंद्र हुड्डा हमारा खातर भगवान है। ऐसा क्या किया भगवान? बस एमपी साहब का आशीर्वाद है, प्यार है वो। देखो बढ़िया भगवान है, पूरा टैटू लगाया है। भैया सुनो ना, चढ़ जाने, बात तो करें, दुनिया सुने ना, भगवान है। हाँ जी बताओ क्या हाल है, क्या माहौल है, इतनी मोहब्बत क्यों है? माहौल है 90 की 90 सीट आऊंगी, एक तरफा माहौल हमारा। दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनेगा, दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनेगा, एक तरफा माहौल है, ऐसा भैया कह रहे। भैया तो कहेंगे ही। अरे अम्मा को देखो, अम्मा गिर जाओगी। क्या नाम है आपका? प्रेम बाला।
कुर्सी में चढ़ गई आप तो। हाँ, कुर्सी तो मिलेगी, मिलेगी क्यों नहीं, जब मेहनत कर रखी है। अरे छिके बैठे हैं लोग, उनसे मिलेगी, ये अपने आप मिलेगी, बिना मांगे मिलेगी। अच्छा, हाँ। क्या करती हैं आप? मैं तो रिटायर्ड टीचर हूँ। रिटायर्ड टीचर हैं आप, पढ़ाती थी बच्चों को? पढ़ाया था, सरकारी टीचर थी मैं। सरकारी टीचर थी। हाँ जी। क्या माहौल है हरियाणा में? हरियाणा में अच्छा बढ़िया माहौल है। अब तो ये कोई जबरदस्ती तो वैसा कर ले, वरना लोग खिलाफ है बीजेपी के, बिल्कुल 100% खिलाफ है। हाँ, कांग्रेस के हक में है। कांग्रेस के हक में है। हाँ जी। तो आप कुर्सी पे खड़ी हो गई, आगे गिर जाएंगी तो? ये कुर्सी हमने 33 साल तक सेवा की है, इस कुर्सी की, ये मुझे नहीं गिराएगी। मैंने बहुत काम किया, मैंने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया, नेता बनाए हैं, टीचर बनाए हैं, नौकरी में लगाए हैं बहुत सारे बच्चे मैंने। आप किसको मुख्यमंत्री किसको बना रही हैं? मुख्यमंत्री तो देखो अभी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही है, बाकी तो फैसले पार्टी करती है। वैसे तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह नहीं। जो पहलू विनेश फोगाट साक्षी मलिक के साथ हुआ, वो कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ? ये वो बहुत है जी, हमारी औरतें तो इतना गुस्सा है उस ब्रजभूषण के खिलाफ है भी, ऐसे आदमी को तो गोली मार देनी चाहिए। और ये तो इलेक्शन और पार्टी का था, नहीं तो हमारे रोहतक में तो ऐसे लड़कियां कभी का बूंद देते उसको। आंटी ये कह रहे हैं कि ये पूरा राजनीति से प्रेरित आंदोलन था। नहीं, कोई आंदोलन राजनीति, मेरी बात सुनो जी, मैं नौकरी करती हूँ, मैं पढ़ाई भी की है, लड़कियों के साथ हमें हर जगह छेड़खानी होती है। और ये तो बेचारी अपने खेल के लिए पता नहीं क्या कैसे किया होगा इन्होंने, तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक था, मुद्दा तो ठीक था, लेकिन उठाता कोई है और उसको बलि का बकरा बनाया जाता है। आपको पता ही है औरतों के साथ जितना गंदा व्यवहार होता है, बस अंदर खाते होता है। वो नाराजगी है लोगों में? नाराजगी है, बहुत है। पता चल गया ना लोगों को, पहले पता नहीं था, अब लड़कियों को खिलाने से डरने लगे लोग। भाई बच्चों लड़कियों के साथ ऐसा होगा तो कैसे खिलाएं? एक सवाल ईमानदारी से बताइए कि पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? पिछली बार एमपी का जयप्रकाश जी को, कांग्रेस को। ना, पिछले विधानसभा में? पिछली विधानसभा में हमें चौटाला साहब के वर्कर थे, हम चौटाला साहब के वर्कर थे, हमने चौटाला को वोट, दुष्यंत को वोट दिया था, हिसार में था। जेजेपी? हाँ जी, दुष्यंत को दिया था। दुष्यंत को दिया, इस बार नहीं दे रही? इस बार तो अब तो वो हमारा कांग्रेस का ही जिताना में। अब जेजेपी को वोट दिया? उसकी बात नहीं रही, उसको लोगों ने घेर लिया। देखो आंटी, बहुत लोग थे पिछली बार जो एंटी बीजेपी वोट था वो जेजेपी को गया, जो इस बार कांग्रेस को जा रहा है, ऐसा जमीन पर नजर आता है। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी, जेजेपी का जो भी लोकदल का वोट था ना, सारा आज हमारे साथ कांग्रेस में है, भी इनको चलता करने के लिए, सिर्फ इनको चलता करने के लिए। बहुत मतलब इन्होंने नाक में दम, किसी की सुनाई नहीं थी, नाक में दम कर रखा था बीजेपी ने, कोई सुनाई नहीं किसी की, कोई काम नहीं है, ऑन रोड कोई काम नहीं है, सिर्फ कागजों में काम है सरकार का। रोड देख लो, कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा कहीं भी, सिर्फ पैसा बजट लगाए हैं, काम नहीं, धरातल में कोई काम नहीं है। हाँ जी। आप राहुल गांधी को सुनने आई हैं? हाँ जी, राहुल गांधी को देखने आए, सुनने आए कि मोदी इनको बदनाम करते हैं ना, मोदी जी इनको बहुत बदनाम करते हैं, आज हकीकत में देखने आए इनको। हाँ जी। राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं लोग? पसंद तो इनकी नीतियों को करेंगे आगे पसंद, अभी तो इन्होंने काम किया ही नहीं, अभी तो कुर्सी पे तो बैठे ही नहीं है कभी। कितने साल पढ़ाया आपने? मैंने 33 साल सर्विस किया सर। 33 साल, वाह बढ़िया। आंटी नमस्ते, प्रणाम। क्या नाम है भाई? वकील? नाम ही वकील है तुम्हारा? नाम में मेरा वकील है। कहाँ मुकदमे लड़ते हो? मैं कराए लड़ूंगा। मुकदमे लड़ते हो कि नहीं? ना को लड़ते, मुकदमे लड़ते हो? क्या लड़ते हो? मैं, मेरा नाम में वकील जनूंगा। नाम ही वकील रख दिया? ये कैसे पड़ा नाम वकील? नाम में मेरा वकील है। किसने रखा? घर का टेक दिया, घर का टेक दिया, घर के वालों ने वकील नाम रख दिया। करते क्या हो आप? दूध का काम करा, दूध का काम। दूध का काम? अभी मजा नहीं आ रहा है? मजा होगा, कांग्रेस सरकार आना है, बीजेपी जा रही है। हाँ, एक तरफा रामनिवास गुड़ला एमएलए बनाएंगे आप, तुम्हारा भाई जी। अच्छा, नाम वकील है भैया का, काम दूध का करते हैं और कह रहे हैं कि चला भाई कोई बात नहीं यार, तो इतनी अच्छी टोपी है तेरी, टोपी दिखाओ पहले, अपनी टोपी दिखाओ। भाई की टोपी अच्छी थी ना? हाँ, भाई का नाम वकील है, काम दूध का है और जिताएंगे कांग्रेस को। पिछली बार किसको जिताया था? कांग्रेस को। जीती तो नहीं? जयप्रकाश उन्होंने दे, एमपी उन्होंने दे। अच्छा, पिछले विधानसभा में किसको वोट दिया था? मेरा वोटे कौन था? गड़े वोट नहीं था? रामनिवास गुड़ला खुला दिल से मनाएंगे विधायक, कोई शर्म नहीं। एक ये भाई देखो,
शेर हरियाणा, पूरा हुड्डा जी का, भूपेंद्र हुड्डा का चलता फिरता बायोडेटा बन गया भाई। मान ही ना रहा भाई, पूरा चलता फिरता कह रहा है कि नहीं भूपेंद्र हुड्डा मेरे भगवान है, दीपेंद्र हुड्डा मेरा बड़ा भाई है, और पूरा जो है भाई ने बुदवा रखा है। ये दीवानगी जो है माहौल चल रहा है। एक बात समझ में आ गई कि जो जेजेपी का वोट था पिछली बार, इस बार जेजेपी को तो नहीं मिल रहा है। जेजेपी एक सीट भी जीतेगी इस बात पे भी शक है। जरा चाचा से बात करते हैं। चाचा क्या हाल है? क्या हाल है आपका? रिकॉर्ड तोड़ दिया रैली का। तो आज खट्टर ने 2016 में करी थी, 2017 में यहाँ करी थी खट्टर ने। किसी को सोती भीड़ नहीं देखी, उतनी भीड़ नहीं थी, नहीं देखी। आज मैं देखता हूँ, मैं राहुल नहीं देखता, मैं भीड़ को देखूँ। अच्छा, आप राहुल को देखने नहीं, भीड़ को देखने आए? पहला रिकॉर्ड ना, मैं हर रैलिया में हूँ, किसी सरकार हो मैं माहौल देखा। अच्छा, इबका का माहौल 50 साल में इबका होया है। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं हर रैली देखी है, खट्टर की रैली में भी इतनी भीड़ नहीं देखी, इस बार इतनी भीड़ है कभी 50 साल में नहीं देखी। 50 साल का इस रैली ने रिकॉर्ड आज तोड़े हैं। चुनाव जीतेगा कौन ताऊ? चुनाव कौन जीतेगा? चुनाव जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? 30-40 हजार का रिकॉर्ड तोड़ेगा हरियाणा के अंदर। सब तो जीत पूरे से कांग्रेस जीतेगी, सारी कांग्रेस है ला हरियाणा में। तो अच्छा, कम से कम 65-70 सीट, 65-70 सीट 90 में। हाँ, आपने पिछली बार किसको वोट दिया था विधानसभा में? हैं? पिछली बार विधानसभा में किसको वोट दिया था? मेरे समझ को नहीं आई इतनी। अरे पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछले चुनाव में मैंने हमने 50 साल लोकदल में थे, लोकदल में चौटाला में 50 साल में ये समर्थन दिया हमने को ढोला ने, कांग्रेस में गई। कह रहे हैं कि 50 साल लोकदल में थे, ओम प्रकाश चौटाला साल में। आप 50 साल में पहली बार कांग्रेस को देंगे? मैं 73 साल का हो गया, देवी लाल गले लग गया था, देवी लाल गले मैं 73 साल का हो गया। 1962 में 66 ना मैं चालू हो गया था ना, जब का 50 साल का हमारे गांव का रिकॉर्ड है, खरकड़ी गांव से रिकॉर्ड है। तो ताऊ कह रहे हैं कि सारे कांग्रेस में गए, सब कांग्रेस में चले गए, लोकदल वाले सारे लोकदल सारे लोकदल। हमारे गांव की बात हूँ, लोकदल से ऐसे नाराजगी क्या हो गई? नाराजगी क्या है लोकदल से? वो तो बैठिए दोनों लोकदल में फाड़, और फिर दोनों बैठिए, एक भी सीट नहीं काटे हुए, एक भी सीट नहीं काटेंगे। क्यों? भाजपा ने दूषित बिठाया दिया तेरे। बीजेपी को लोग नापसंद कर रहे हैं क्या इस बार? बीजेपी ने कौन करे? कोई नहीं करे। मोदी जी पसंद नहीं है? तो इसलिए तो फिर डाल का। अरे खट्टर के रैली में था कि जा सकता है? नहीं था। 2016-17 में था लोकदल में, मैंने खट्टर तक काम था, इसलिए मैं हट रहा था खट्टर तोड़े। आज बरवाड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारे दिल्ली जाए गई पुकार। कह रहे हैं कि इतनी भीड़ राहुल गांधी की रैली में जो आई है उन्होंने 50 साल में नहीं देखी है। दिखाते हैं और माहौल आपको। डायरेक्ट माइक सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हम सबकी सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी हैं युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी, और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। राहुल गांधी की रैली हुई समाप्त। यहाँ
तुम मणिपुर से हर जगह आ जाते हो, हाँ? चप्पल पहन लिए? अरे आओ तो पास। इस बार भूपेंद्र हुड्डा। तो ये देखिए, ये माहौल बन गया है। राहुल गांधी की रैली खत्म हुई है और माहौल बन गए हैं। यहाँ पर लोगों में उत्साह भी है। राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी का नाम लेकर के लोगों को कहा। क्या पसंद आया रैली में? क्या बोले? राहुल गांधी बहुत बढ़िया बोले हैं, अग्निवीर पे बोले हैं, जो हरियाणा की जनता चाहती है उस पर बोले हैं, और गरीबों के बारे में बोले हैं, संविधान के ऊपर बोले हैं। राहुल गांधी ने बढ़िया मुद्दे उठाए हैं। इधर आओ, ढूंढ रहे थे। ये बताओ, इनके मिल गए हमें। दीपेंद्र के लिए इतनी दीवानगी क्यों है? दीपेंद्र भगवान हमारा हरियाणा मुख्यमंत्री भी है, उसने जो कर दिया नहीं कोई भी नहीं कर सकता। क्या करा? सारे तो उसने करा क्या है? सारे जितने भी छत्तीस बिरादरी है सबने एक समान लाकर लग रहा है, सबने प्यार करने लग रहा है। और इन्हें तो जमात में बैठ दिए। तो आपके भाई पत्नी है आपकी? मेरी पत्नी है। उसने मना नहीं किया कि मेरा नाम तो दिल में लगवाए नहीं? पत्नी तो पहला मेरा भगवान है, ठीक है। पत्नी ने लड़ाई नहीं की आपसे? कोई भगवान वो है उसकी। भैया सुनो, हमारा भगवान है। पत्नी की फोटो नहीं है, लेकिन देवेंद्र की फोटो देख है। यारी देख ली। तो ये कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। राहुल गांधी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी आपको? राहुल गांधी की सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक तो संविधान जो हम सब की रक्षा करता है उसको हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। नंबर 2, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सिर्फ पूंजीपतियों को पैसे देती है, उतना ही पैसा मैं इस देश के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को, इस महिलाओं को, नौजवान को दूंगा। बढ़िया लगी। समर्थन हो रहा है इनका, चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी की इमेज बदल गई क्या? हरियाणा प्रदेश में कम से कम 70 सीट कम से कम कांग्रेस पार्टी की आएंगी। 70 सीटें कांग्रेस पार्टी की आएंगी। अब राहुल गांधी को एक वक्त आज से 8-9 साल पहले उतना पसंद नहीं कर रहे थे लोग। अब क्या राहुल गांधी को पॉपुलर हो रहे हैं? राहुल गांधी को तो शुरू से ही पसंद करते थे, केवल भाजपा का दुष्प्रचार था, मीडिया कंट्रोल था। जब से ये भारत न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा पे निकले और लोगों से सीधा संपर्क किया, आज पूरा देश राहुल गांधी को पसंद करता है। तो भारत जोड़ो यात्रा, इधर आ भाई। ओ भाई, एक और बिस्मिल, एक और। ये भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा, ये भूपेंद्र हुड्डा। शादी हो गई आपकी? शादी हो रही है भाई। तो लुगाई ने पिटाई नहीं करी? क्यों करेगी पिटाई? भाई मेरा नाम तो लगाया ना। ये बात होगी, बात वैसे अपनी है भाई। भाई बात पिटाई क्यों करेगी? कि उसकी जगह दिल पर दीपेंद्र हुड्डा की तस्वीर बना ली है। दीपेंद्र हुड्डा से मना भाई प्यार है, वह क्यों मना करेगी? वह भी साथ है भाई साहब का, दीपेंद्र भाई साहब का साथ है। और मेहनत कर भाई साहब के लिए, मुख्यमंत्री बनाना। दीपेंद्र भाई मेरी घर आई भी नहीं है क्या मेरे भाई? क्या नाम है आपका? नरेश मुंडाल बांडाड़ी, अलका हंसी। तो नरेश बाबू ने जो है दीपेंद्र का पीछे शेर हरियाणा, ये देखिए, ये दीवानगी है। तो हमने राहुल गांधी की रैली से आपको दिखाई तस्वीरें और करी लोगों से बात। अब फैसला होगा 8 अक्टूबर को, वोटिंग होगी 5 अक्टूबर को, और देखेंगे कि जो भीड़ आई है और दीवानगी है ये वोटों में तब्दील होएगी या नहीं होगी। तब तक तो भाई साहब अब एक तो काम कर लो, बढ़िया ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए द रेड माइक देखो और सब्सक्राइब कर लो और लोगों ने शेयर भी कर लो। सारे राम राम भाई साहब।